अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं और उसी समय पर गुरु बृहस्पति वहां पर आए। अब हम लोग जो होते हैं ना महाराज, जब बड़े लोग आ जाएं अब गुरु जी आए तो नमस्कार करना पड़ेगा, इसलिए गुरु जी को देख तो लिया और देख करके अनदेखा कर दिया। गुरु जी नाराज हो गए, बोले इतना अभिमान के गुरु के आने पर खड़ा नहीं हुआ, वहां से चले गए। दैत्यों को जब पता पड़ी ये बात कि गुरुजी ने छोड़ दिया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। ये दैत्य कौन है महाराज? ये दैत्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब दैत्य हैं। और ये कब आक्रमण करते हैं? जब गुरु छोड़ देते हैं। जब तक गुरु की चरण सन्निधि प्राप्त है तब तक इनका आक्रमण शरीर पर नहीं होता। आक्रमण किया है, देवता पराजित हुए और देवता सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भाई देखो सुनो, जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक आप जीतेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई, जो बेरंची शंकर सम हो। कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं जाएगा। बोले गुरु जी तो गाय बह गए, अंडरग्राउंड रह गए, गुरु जी ने कहा ढूंढे? बोले ढूंढो। गुरु जी ढूंढे गए, बृहस्पति जी पाए नहीं। अब बृहस्पति जी पाए नहीं और बगैर गुरु के जो है स्वर्ग पर आधिपत्य द्वारा देवताओं का है। तो बृहस्पति जी के पास में गए दोबारा से, तो ब्रह्मा जी के पास में गए दोबारा से, तो ब्रह्मा जी ने कही कोई बात नहीं है, तब तक के लिए तुम काम चलाओ गुरु बना लो। जब तक गुरु जी नहीं मिल रहे तब तक काम चलाओ गुरु बना लो। कोई व्यक्ति अगर ये समझे ना कि हमारे बिना कोई काम नहीं होगा महाराज, ये भ्रम है। ताश खेलते देखे तो होंगे पत्ते, उनमें अगर इक्का ये कहे खो जाए इक्का तो लोग जोकर को भी इक्का बना लेते। बृहस्पति जी इस अभिमान में थे कि मेरे बगैर देवताओं का काम नहीं चलेगा। देवताओं ने काम चलाओ गुरु बनाया, टेम्परेरी। किसको बनाया है? विश्वरूप जी को बनाया है। और विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश दिया है। नारायण कवच का जब विश्वरूप जी ने उपदेश दिया है और नारायण कवच के उपदेश से नारायण कवच का बड़ा प्रभाव है। आज भी जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करके घर से निकलता है, जिस दिन नारायण कवच का पाठ करेगा उस दिन उसके एक्सीडेंट नहीं हो सकते। और जो नित्य पाठ करेगा उसको कभी अकाल मृत्यु आएगी नहीं। बहुत महिमा है नारायण कवच। जो है महाराज विश्वरूप ने नारायण कवच दिया और नारायण कवच के प्रभाव से देवताओं ने विजय प्राप्त की है। और विश्वरूप जी के 3 मुख हैं, ये त्वष्टा ऋषि की संतान है। और इनकी जो माँ है ना, वे दैत्य कुल से आती हैं, दानव कुल से आते हैं। इनकी जो नानी है उनका नाम है दनु। जिसके दानव हुए, इनकी माँ दानव कुल की है, इसलिए दैत्य इनके पास में बोले भैया कोई बात नहीं है, तुम देवता के पुरोहित बन गए तो देवता आपने जिता दिए तो नेका आहुति यज्ञ में हमका जो दे करो। तो विश्वरूप जी जब देवताओं को आहुति दे करें तो खूब जोर जोर से मंत्र बोले करें, और जब दैत्य की बारी आ करे तो मन ही मन में मंत्र बोल के आहुति दे करें। एक बार इंद्र को ये बात पता पड़ गई और कहा बोले तुम रहते तो हमारे यहाँ, खाता हमारे खाते, खाना पीना सब हमारे यहाँ करते और दैत्यों को आहुति दे रहे हो, वज्र से सर काट दिया।
और उनके 3 मुख से 3 पक्षी बने हैं, तीतर, गौरैया और पुटिया। ये तीनों पक्षी विश्वरूप जी के 3 मुख से बने। वज्र से सिर को काटा था, वज्र भी वहीं की वहीं नष्ट हो गया। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया है इंद्र को मारने के लिए, लेकिन उदात्त अनुदात्त के भेद के कारण इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ, और वही पुत्र श्री वृत्तासुर जी महाराज। अब महाराज शेर से लड़ने के लिए कम से कम चीता चाहिए। भाई शेर दे शेर लड़े, अगर शेर दे शेर नहीं लड़ेगा तो कम से कम चीता तो होना चाहिए, और शेर से कुत्ता तो लड़ते रहेंगे। हाँ, जी बात अलग है कि संस्कृत में कुत्ता तो ग्राम सिंह कही जावे, लेकिन रंगे तो वे कुत्ता ही। बोल राधे राधे। संस्कृत में क्या कहते हैं कुत्तों से? ग्राम सिंह, गांव के शेर। गांव के शेर कौन होते हैं? कुत्ते। तुम्हारा शेर से लड़ने के लिए शेर चाहिए, शेर नहीं तो कम से कम चीता तो होना चाहिए। तो वृत्तासुर जी महाराज बड़े योद्धा हैं और इंद्र से युद्ध किया है और इंद्र को पराजित कर दिया। भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी ने कही है ये केवल वज्र से मर सकता है, और वह वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से बने, क्योंकि जो पहला वज्र था वो तो टूट गया। महर्षि दधीची के पास में देवता आए और देवताओं ने कहिए, बोले प्रभु परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं। वृक्ष कबो नहीं फलवके, नदी ना सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। ये शरीर साधु लोग तो परमार्थ के लिए जीते, साधन होती पर कार्यम सा साधु। महाराज इस शरीर का अंत में क्या होगा? ये शरीर अंत में जल के तो नष्ट होना है। अगर ये शरीर किसी के समाज के कल्याण में आ जाए तो इससे बड़ा क्या फल है? कितने स्वार्थी हैं देव। इसी इंद्र ने एक बार महर्षि दधीची का सर काट दिया था। जब इन्होंने ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमारों को सिखाई थी, और मैंने आपको पहले ही बताया था दूसरे दिन की कथा में कि मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो क्षमा करना जानता है। जो क्षमा कर सकता है वही मनुष्य है। नहीं तो महाराज जो क्षमा नहीं कर सकता वह मनुष्य नहीं है, वह तो मनुष्य के शरीर में केवल। शरीर मनुष्य का, वास्तव में वह पशु है। भूल गए पुरानी बातों को दधीची ऋषि, और अपने शरीर का दान किया। योगाग्नि से अपने शरीर को छोड़ा है, योग मार्ग से। शरीर तो मिल गया, और उस शरीर को लेकर के देवता गए महाराज विश्वकर्मा के पास में, बोले तुम बनाओ इसका वज्र। तो विश्वकर्मा बोले कि मैं वज्र बनाऊंगा हड्डियों से, इसकी हड्डी चाहिए मुझको, खाल और मांस का मैं क्या करूंगा। तब गायों को बुलाया और गायों ने अपनी जीभ से महर्षि दधीची के शरीर को चाटा है, और चाट करके उनके शरीर से उनकी जो हड्डी उनको अलग किया, और खाल को और मांस को चाट रही है। तब से गायों का मुख अपवित्र है। गायों का मुख पवित्र नहीं है, गायों की पूंछ पवित्र है। गायों की सब चीज पवित्र है, बस गायों का मुख अपवित्र है। क्यों? क्योंकि उस पर एक ब्राह्मण के शरीर को खाने को था। पता नहीं महाराज इस भारत को क्या हुआ।
पता नहीं। नहीं तो महाराज एक ब्राह्मण होते, पांडे ब्राह्मण, ब्राह्मण है, लेकिन जो सनाट्य ब्राह्मण है वह उनके साथ में विवाह आदि संबंध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सौवरी ऋषि की संतान है वे हैं पांडे ब्राह्मण, और उन्हीं सौवरी ऋषि की कृपा से कालिये नाग यमुना जी में रहा, और यमुना जी में रहने के कारण उस नाग के द्वारा जो जल था यमुना जी का वो दूषित हो गया, तो उस जल को पी करके राजा ने कितनी गाय मर गई। तो अन्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि इन सौवरी ऋषि की वजह से जाने कितनी गाय मर गई। बेशक संत हैं, बेशक ऋषि सम्मानित हैं, लेकिन इनके परिवार में, इनके कुल में इनकी ना तो बेटी लेंगे ना देंगे। आज तक ये नियम चल रहा है। गौतम ऋषि जिनके वंशज गौतम ब्राह्मण, कोई दाग नहीं, केवल सब जानते हैं कि ये बात गलत है, सब जानते हैं इस बात को। गणेश जी स्वयं गाय बन के आए थे और उनके यहाँ आकर के मर गए थे। गणेश जी गाय बन के आए और जैसे वो निकतारने लगे तुरंत मर गए, लीला थी। जबकि गौतम ऋषि ने छुआ भी नहीं। आज तक उनके यहाँ ना उनकी बेटी लेते ना उनको बेटी देते। क्यों? क्योंकि झूठा ही सही पर गाय को मारने का पाप लगा। झूठा है, बिल्कुल सत्यता नहीं है इसमें, 1% सत्यता नहीं है। सौवरी ऋषि की वजह से कोई गाय नहीं मरी, लेकिन ब्राह्मणों ने मान लिया कि अगर ये गरुड़ को श्राप नहीं देते तो काली नाग यहाँ के नहीं रहता, और आज गायों को ही खाएगा। इस भारत का पहली जो क्रांति हुई थी ना भारत में, आजादी के लिए जो पहली क्रांति हुई थी, वह केवल गाय के चमड़े से बने हुए कारतूस के चलते हुए। जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था वो इसीलिए किया था कि उसको जो है अंग्रेजों ने जो कास्तूर दिया था वह गाय की चमड़ी से बना हुआ, और गाय की चमड़ी से बने हुए कास्तूर को मुंह से खोलने के कारण मंगल पांडे इतने क्रोधित हो गए कि पहली क्रांति हो गई। और अब का समय देख लो महाराज, पूरी की पूरी गैया ये खाई जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या कहें, लोकतंत्र। जय श्री राधे। बुलबा के बिहारी लाल की।